देखिए, बिल्कुल बहुत अफ़सोस की बात है कि वो बच्चे इतने लंबे समय तक गर्मी में, भयंकर गर्मी में, फिर बरसात में जयपुर के शहीद स्मारक पे यहाँ बैठे रहे, लेकिन उनकी डिमांड पूरी नहीं हो पाई। मैंने भी सरकार से बात की, मैं उनके धरने में भी गया, लेकिन चूंकि मैं पूरी सरकार तो हूँ नहीं, मैं तो एक इंडिपेंडेंट निर्दलीय एमएलए हूँ, किसी पार्टी का भी नहीं हूँ। मैंने खूब कोशिश की और मैंने विधानसभा में भी कहा था, कोई हक नहीं है किसी भी सरकार को किसी के सपनों का खून करने का। क्या आप किसी को सपने दिखाते हो और फिर उसके सपनों का खून करते हो? मैंने कहा कि इंसान के जीवन में सबसे ज़्यादा पीड़ादायक स्थिति कोई होती है तो वो ये होती है जहाँ उसके सपनों का खून हो जाता हो। तो आप संविदा पे या तो आपको रखना ही नहीं चाहिए, आपको टेम्परेरी रखना ही नहीं चाहिए। आप रखें तो उसको गवर्नमेंट परमानेंट जॉब दें, या आप रखें तो उसको कह दें भाई चलो हम 5 साल आपको टेम्परेरी रखेंगे, उसके बाद आपको परमानेंट कर देंगे। तो उसको कम से कम ये तो रहे कि मेरा 5 साल बाद भविष्य वो ठीक हो जाएगा, तो वो मामूली सी तनख्वाह में भी काम कर लेगा। आप उसको रख लेते हो, वो सपने दिखा देते हो, वो बेचारा रिश्तेदारी में सब जगह बोलता मुझे जॉब मिल गई, जॉब मिल गई। एक छोटा सा उसका बच्चा भी होता है तो सब जगह बोलेगा मेरे पापा को नौकरी लग गई है, मेरी मम्मी की नौकरी लग गई है, अपने स्कूल में बता देगा। आपने प्राइवेट स्कूल में उसका एडमिशन करा दिया, आप अपने बच्चे को अच्छी ड्रेस दिला करके उसको स्कूल भेज दिया कि बेटा मेरी नौकरी लग गई है, अब आपको अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, इंग्लिश स्कूल में पढ़ाएंगे, अच्छे कपड़े पहनाएंगे, और फिर एक दिन पता लगता है कि अभी आपको निकाल दिया। तो क्या वो अपने बच्चे को स्कूल से वापस लेके आए? तो उस बच्चे के मन पे भी क्या गुजरेगी? तो एक उस कर्मचारी के सपने को नहीं तोड़ रहे, उसके सपनों का ही खून नहीं करे। वो बच्चा है छोटा, चाहे 1 है 2 है, उन बच्चों के सपनों का भी खून कर रहे हो आप। ये आपको कोई अधिकार नहीं है। तो मैंने मांग की थी कि भाई कोई भी रास्ता निकालो, और अगर आप अभी नहीं करो तो कम से कम इनको यार कंटिन्यू तो कर दो। अभी कुछ समय के लिए कर दो। धीरे धीरे आप संविदा पे ले रहे हो तो इनमें से लेते जाइएगा, इनको बोनस अंक दे करके ये चले जाएंगे। वो भी कोई इतनी एडमेंसी नहीं थी कि साहब हमें तो आज ही कोई संविदा पे लो या आज ही परमानेंट करो, लेकिन ये जो जैसे काम कर रहे थे इनको करने दो। लेकिन दुर्भाग्य ये कि जब गरीब को, बेचारे मजबूर पीड़ित व्यक्ति को अगर कोई सहायता देने की बात आए तो सरकारों का खजाना खाली हो जाता है। चाहे पूंजीपति हजारों करोड़ रुपया लूट ले जाएं तब कोई फर्क नहीं पड़ता, लाखों करोड़ रुपया माफ़ कर दिया जाता है उद्योगपतियों का, लेकिन गरीब को देने की जहाँ बारी आती है वहाँ सब के पास टोटा पड़ जाता है, सरकारों के पास। तो ये दुर्भाग्य रहा, और मैं तो अभी भी सरकार से मांग करता हूँ कि ये जो CHA है इनको हल्के में ना ले, इनको अंडरएस्टिमेट ना करे सरकार, वरना इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा, निश्चित रूप से पड़ेगा। और विधानसभा सत्र जब भी चलेगा, बलजीत यादव जी जान से उनकी मांग को पूरी मजबूती के साथ उठाएगा, और सिर्फ मांग को नहीं उठाएगा, मैं कहना चाहता हूँ अगर इनके साथ न्याय नहीं मिला, न्याय नहीं हुआ इनको साथ, तो चाहे मुझे और युवाओं को भी जोड़ना पड़े और जोड़ के इनकी लड़ाई लड़नी पड़े, इनके हक की लड़ाई निश्चित रूप से लड़ी जाएगी।